आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप जान रहे हैं कि 3 महीने बाद हम आप 5 साल के लिए मतदान करने जाने वाले हैं। आप किसके पक्ष में मतदान करेंगे ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन चुनाव होने के कारण से हमारे केंद्र के बड़े बड़े नेता हर माह छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय अभी 2 संभागों के बस्तर और बिलासपुर संभाग के दौरे में आने वाले हैं। चूँकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मुझको जानकारी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो देश से विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वो इतना अथक प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि मैं उनके कई कार्यक्रमों देश हित के से मैं काफ़ी प्रभावित हूं, मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हूं कि जिन्होंने आतंकवादियों को परास्त कर दिया। आज हमारे देश में अमन चैन है, इसलिए छत्तीसगढ़ के पग पग की जानकारी देना मेरा काम है। वो मेरा कहना माने ना माने उनके ऊपर है। वैसे मैं जानता हूँ 2016 में भी मैंने उनका ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित किया था, इंडिया वॉइस टीवी के माध्यम से जो एयरटेल में आता था। उस समय क्या था, 2016 में केरल का, पश्चिम बंगाल का और आसाम का चुनाव हुआ था। उसमें आसाम में पहली बार भाजपा जीती थी आज़ादी के बाद। तो एंकर ने विषय दिया था कि भाजपा के लोग आसाम से दिल्ली तक खुशी मना रहे हैं, उस पर बोलना था। तो मैंने कहा था चुनाव में हार जीत होती है, वहाँ की क्या परिस्थिति है तो हम नहीं जानते, मगर यह है कि जो सत्ता में जाता है जीत के, उसको अपने वादाओं का ध्यान रखना चाहिए जो उसने घोषणा पत्र में दिया है। शायद इसी चूक के कारण से वहाँ से कांग्रेस हार गई होगी। उसी बीच मैंने टीवी के एंकर से निवेदन किया था कि मैं आपके टीवी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर ला रहा हूँ कि 2018 में चुनाव होना है। मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी समय है, संभालना है तो संभाल लो, नहीं तो छत्तीसगढ़ चला गया। क्योंकि यहाँ के विधायक, मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता दोनों हाथ से लूट रहे हैं। 18 में चुनाव हुआ ना, 16 में मैंने बोला था उसका अगर कोई जांच कराना चाहे तो जांच करा ले, गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को सजा दे दे। खैर, मोदी जी ने बहुत बड़े पद में है, उनको कहाँ इतना मौका है कि एक गांव के किसी व्यक्ति का आवाज़ को ध्यान दें, मगर ध्यान नहीं दिए। आवाज़ क्या सफाया हुआ, 18 में सफाया हो गया। आज मैं पुनः उनसे निवेदन कर रहा हूँ, और मैंने सुना है समाचार पत्रों के माध्यम से अमित शाह को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है छत्तीसगढ़ में भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए। इसलिए और ज़रूरी हो गया है कि ये सब बात बताना ज़रूरी है कि सत्ता सफाया होने के बाद से आज तक जो हार गए हैं या जो जीत गए हैं, उसमें के अधिकांश लोग आम मतदाता से ये पूछ ही नहीं गए कि भाई हमको सत्ता से आपने क्यों हटाया। ये जानकारी ले लेना चाहिए ना।
हम अगली गलती अपनी सुधारेंगे, ये कहना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि शासन की योजनाओं को, केंद्र शासन की योजनाओं को जाकर के उनको प्रचार करिए, घर घर जा कर के बोलिए। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया मोदी जी। अभी भी हमारे यहाँ जो बयानबीन नेता है ना, सिर्फ टीवी में, समाचार पत्रों में, सभा रैली करके, सिर्फ पेपरों में छपवा करके, टीवी में दिखा करके आपको अंधकार में रख रहे हैं मोदी जी। वैसे खैर मेरे बताने से कोई, आप मानोगे नहीं मानोगे वो आपकी इच्छा है। आपके पास रिपोर्ट भी होगा, ये आम जनता के पास जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिसको आप भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, उसको भ्रष्टाचार रूपी टीबी हो गया है उस हड्डी में। और उन्होंने ऐसा लूटा है कि आज पोलिंग स्तर का जो आपका है पदाधिकारी और कार्यकर्ता, अधिकांश लोग जनता के बीच जा नहीं सक रहे हैं। तो ये इस समय हमारे कुछ बयानबीर नेता मुख्यमंत्री द्वारा जन चौपाल लगाया जा रहा है, युवाओं से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, इस टाइप का उन्होंने संभागवार, जिलावार अपना दौरा कार्यक्रम बनाया है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। इसमें व्यस्त हैं वो, मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल उसमें चूक नहीं रहे हैं। मगर तुम्हारी सत्ता क्यों गई, इसका मनन कभी तुमने किया? जनता से जाके पूछा कि हमको हरवाए क्यों? तुम्हारे में दम है तो मैं तो तुमको कई बार आमंत्रित कर रहा हूं ना, और कहीं जगह नहीं मिले तो पथरिया तहसील मुख्यालय में आ जाओ, यहां सब मिल जाएगा आपको। कितने प्रकार के कैसे क्या क्या लोग आपके लोग किए और आप क्या कर रहे हो, किसको आप सहयोग दे रहे हो। मैं तो मोदी जी साहब से निवेदन करता हूं, एक मांग रख रहा हूं कि मेरे लोकप्रिय सांसद जिनसे मेरा 3 साल से मुलाकात नहीं हो पाया, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। वैसे उनको मैं 3 साल पहले जो ज्ञापन दिया था उसमें कहा था कि मेरे पथरिया नगर पंचायत में 2 करोड़ का शौचालय घोटाला हुआ है, जिसको भाजपा के लोग खा गए, अधिकारियों से मिलकर के, ठेकेदार से मिलकर। प्रधानमंत्री धान फसल बीमा योजना का हमको लाभ नहीं मिला है, इसके जांच करवा दीजिए। तत्कालीन विधायक महोदय भी अभी जो हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया था। यहाँ जन चौपाल तो लगवा दीजिए इनका, जनता के बीच आके कुछ बोले तो पूछे कि हम, आप बताइए, अपनी समस्या बताइए। आज भी पथरिया में, छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले के पथरिया तहसील नगर पंचायत में 20,000 रुपये में प्रधानमंत्री आवास बिक रहा है। यहाँ के विधायक सांसद जो छत्तीसगढ़ में भाजपा को जितवाने की बात करते हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर उनमें हिम्मत है तो घर घर जा करके पूछें लोगों से, हितग्राहियों से, कि तुम क्यों नहीं बनवाना चाहते हो भाई। बहुत ही गरीब कहाँ से 20,000 पाएगा जो बनाएगा। बहुत से लोग इधर उधर खर्चा करके अपना दिए। ये हो रहा है मोदी जी। प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक, विपक्ष के नेता रहे, वर्तमान लोकसभा के सांसद के क्षेत्र है, वहाँ ये हो रहा है। इसकी जानकारी शायद आपको नहीं दे रहे होंगे। यहाँ कांग्रेस वाले भी के खिलाफ, जो कांग्रेस भी ऐसा कर रहा है, दोनों मिल के फिक्सिंग चल रहा है मोदी जी। इसलिए मुझको ये बताना पड़ रहा है कि इनके आचरणों में सुधार लाइए। जो रीढ़ की हड्डी है ना आपके, भ्रष्टाचार का टीबी हो गया है, इसको कैसे दूर करोगे आप? ये नहीं बता रहे हैं लोगों की हमारी सत्ता आएगी तो हम क्या करेंगे। वर्तमान सरकार के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे जनता खुश नहीं है मोदी जी। आप क्या करोगे आकर के, इसको बताने के लिए बोलिए इनको। और मैं समाचार पत्रों में पढ़ा हूं कि वो घोषणा पत्र तैयारी करने के लिए आम जनता के बीच जाएंगे। अच्छी बात है, जाना चाहिए। मैं नहीं कहता मेरी बात मानी जाए, मगर मैंने बहुत से लोगों से बात किया है, उनका कहना है क्या भाजपा के घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख होगा कि हमारी सरकार बनेगी तो शासन की हर सुविधा मुफ्त में दिया जाएगा, भ्रष्टाचारी को तत्काल सजा दी जाएगी, रिश्वत मांगने वालों को।
क्या भाजपा की सत्ता है कि दलाली प्रथा बंद होगी? जो मंत्री विधायकों के आगे पीछे अधिकांश लोग जो घूमते हैं वो यही काम करते हैं। कोई रेत माफिया का काम करता है, कहीं भी हो दलाली, बस उनको पैसा मिलना चाहिए। अगर मेरा सुझाव खराब लगे या अच्छा लगे, मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ। अगर हिम्मत है भाजपा में, जो घोषणा पत्र के संयोजक महोदय हैं या जो सदस्य हैं, वो इसको शामिल करें। अगर सही में अगर भाजपा को जितवाना चाहते हैं तो कि भाजपा की सरकार आने के बाद कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी, सब मुफ्त में शासन की सुविधा लोगों को मिलेगी। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है, ये बताना पड़ेगा आपको कि धान का कीमत 2500 रुपये जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें जो 4 किस्त मिल रहा है, क्या आप जीतने के बाद इसको बंद कर दोगे कि दोगे? ये जनता को बात स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर बंद करोगे, अभी अफवाह चलेगी, चुनाव आ रहा है, कि अगर कांग्रेस को हरवाया तो तुमको ये किस्त नहीं मिलेगी या ये ऐसा नहीं मिलेगा। उस पर भी किसान असमंजस में है। तो अगर भाजपा को जितवाना है तो भाजपा के नेता अपनी आगे की कार्रवाई का क्या करना चाहते हैं ये क्लियर करें। आज माहौल नहीं बन पा रहा है, सिर्फ ये टीवी में, समाचार पत्रों में, आम सभा में, रैली में बस यही घूम रहे हैं। आम जनता के पास जाने की हिम्मत नहीं। तो शाह जी, चूँकि आपको विशेष जवाबदारी दी गई है, ऐसा हमको जानकारी मिला है समाचार पत्रों के माध्यम से, तो आप रिपोर्ट मंगा लीजिए अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, या आप हम सुने कि 200-300 लोगों को आपने पूरा छत्तीसगढ़ में भेजा है सर्वे के लिए। क्या इस बात को सर्वे वाले नहीं बता रहे हैं क्या कि यहाँ भ्रष्टाचार की क्या परिस्थिति है? तो भ्रष्टाचार विहीन शब्द अगर आप लाओगे अपने घोषणा पत्र में कि शासन की हर सुविधा मुफ्त में देंगे, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाएंगे, तभी शाह जी कुछ माहौल बन सकता है। और नहीं तो ये बयान वीरों के चक्कर में ऐसा ना हो कि फिर गद्दी चूक जाए और पछताना पड़े। आपने देखा है ना, हिमाचल आपका चला गया, कर्नाटक चला गया, अब यहाँ की बारी आई है, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। वैसे अभी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने आहुति दे दी है भाई। हमने पहले प्रधानमंत्री को बताया था कि आपके अस्तीन प्रांतों में कैसे सांप लोग हैं, इनसे सतर्क रहिए। हम हर जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते, बोलता है। देश में क्या संदेश गया हो कि जनता के बीच में भाजपा वाले हिंदूवाद की बात करते हो। और आज किसी भी सभा में जान रहे हो कि हर जगह एक वर्ग विशेष द्वारा, हिंदुओं के द्वारा निकाले जा रहे रैली में पथराव किया जा रहा है। वो तुमको नहीं दिखा? पूरे देश में क्या हो रहा है? सनातन धर्म की बात चल रही है, हिंदूवाद की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश को देख के सीख नहीं सके? आज हरियाणा में जो हुआ, इसको देख करके छत्तीसगढ़ की जनता में काफ़ी दहशत आ गया है कि हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं और हिंदू की ऐसी तैसी करते हैं। आज उनको, अरे भाई सभा में तो चाहे किसी का भी हो, किसी भी जाति विशेष का हो, वहाँ तो पुलिस व्यवस्था कराई जा सकती है ना। इस सत्ता के मद में है मोदी जी। ये अस्तीन के साथ प्रांतों में आपको इसीलिए नीचे दिखवा रहे हैं। ये सिर्फ कमाने खाने में मस्त है, मलाई खाने में। मैं तो आपको सांसदों के बारे में बता चुका हूँ ना, 5 करोड़ आप देते हो साल में, 2.5 करोड़ नहीं खर्चा कर सके, पता नहीं अब 5 करोड़ कैसे किए होंगे। ये सब जैसे पद में पहुँचते हैं ना, तहाँ ये आपका तो खैर चरण स्पर्श करते होंगे, जनता से बात करना पसंद नहीं करते। मोदी जी, आप तो कहीं भी जाते हैं जनता के बीच में, तो हमने देखा है जब से आप प्रधानमंत्री बने हो, हाथ जोड़ते हो, सिर झुकाते हो आप। ये हमसे बात करना पसंद नहीं करते। अगर कोई जनता इनके पास जाता है ना, तो इनके 4 अगल बगल खड़े रहते हैं 8-10 लोग, वो जनता को जाने नहीं देते। वो क्यों, कहाँ जा रहे हो?
सांसद से मिलना है, हाँ बताओ क्या काम है, वहीं से भगा देते हैं। ऐसे लोग रखते हैं मोदी जी। आप पूछ लीजिए किसी भी विधानसभा में, आम जनता को नहीं मिलने देते और ज़मीन से जुड़े हैं बोलते हैं। और जितनी ही बातें बोल रहा हूँ मेरे पथरिया तहसील में उदाहरण प्रूफ से, क्योंकि बाकी जगह कोई नहीं बोल पा रहा। अब क्यों नहीं बोल रहे हो तो उनकी मर्जी, क्योंकि कई कारण है नहीं बोलने का। और हमने तो आज तक ऐसा कोशिश ही किया कि हम अपने ऐसा कर्म करें जिससे कम से कम सत्य को बोलने का कोशिश करें। इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। बाकी चुनाव में आप क्या आगे करेंगे, कैसा करेंगे, आप जानिए, आपका काम जानिए। इतना करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।